नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली का पर्व का इतना नीचे गहरा घुसना और साथ ही साथ सूर्य के पर्व तक लंबाई का ना पहुँचना, यानी कि इस बात को बताता है जीवन के अंदर बहुत जल्दबाजी के साथ कदम उठाना आपके लिए नुकसानदायी होगा। ऐसा व्यक्ति कदम उठाता भी है, ऐसा नहीं है कि नुकसानदायी होगा। जब ईश्वर ने देकर प्रदत्त रेखा आपकी उंगली भेजी है तो आप ऐसा करेंगे भी। तो ये अब आपको आगे आगे सोचना है कि मुझे जो चलना है वो बिल्कुल सोच समझ के चलना है, लोगों से सलाह लेकर के चलना है, जो वरना आपकी जीवन बहुत बुरी तरीके से के साथ ध्वस्त हो जाएगा। अब बात आ गई इसके बाद में आपकी बुद्धि पर्वत की रेखा की बुद्ध की उंगली के बाद में आपकी सूर्य की उंगली की बात। सूर्य की उंगली और यहाँ अच्छी ऊंचाइयों को लेकर के पर, यानी बृहस्पति की उंगली से जब जब सूर्य की उंगली व्यक्ति की होती है तो व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास भी करता है। अच्छी बात है, अथक प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। उंगली की चौड़ाई जो है वो नीचे से जो है मोटी है, जो इस प्रकार को बताती है कि व्यक्ति परिवार से मजबूत स्थितियों के साथ में पैदा होता है। साथ ही साथ ये ऊपर के गैप के अंदर जब ये गैप आ जाता है तो व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। बहन भाई तक भी व्यक्ति का विपत्तियों में साथ भी छोड़ देते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो शनि की उंगली के अंदर इतनी बड़ी खामियां नहीं हैं, यानी कुल मिलाकर कहूँ तो यहाँ शनि के जो सेकंड पर्व है व्यवहारिक, उसमें यहाँ कुछ रेखाएं दीप सा बना कर के चलती हैं। यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अगर धन का अपना धन देगा तो भी नहीं मिलेगा और किसी का लेगा तो भी बड़ी मुश्किल से दे पाएगा। ऐसी स्थितियों को यानी व्यावहारिक धन लेन देन में बहुत परेशानी का सामना। अब बात करूंगा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और एकदम यहाँ पर बुरी तरीके से घुसने को तैयार हो रही है शनि की उंगली की तरफ, यानी कि व्यक्ति का झुकाव बहुत ज़्यादा धन की तरफ है। लेकिन यहाँ बीच का जब ये गैप होता है तो व्यक्ति धन इतना एकत्रित नहीं करना कर पाता जितने ज़्यादा उससे बहा देता है। तो ये अपने आप में स्थिति यहाँ पर कुल मिलाकर के एक नीचे वाले पर काला तिल जब हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति पर कभी कभी कितनी बार देखने में आता है यहाँ व्यक्ति को पितृदोष भी होता है, यानी कि कुछ ना कुछ पितृदोष का इंडिकेशंस आपके हाथ के अंदर मौजूद यहाँ बृहस्पति पर्व पर दिखाई दिया। अब बात करूँगा है आपके बुध पर्व की। बुध का पर्व, जहाँ आपका वो पर्व ठीक नहीं था वहीं आपका पर्वत बहुत ऊंचा उठा हुआ है। जब पर्वत इतना ऊंचा उठा हुआ होता है तो धन के आगमन, धन के आने से पहले धन का खर्च होने का इन्वेस्टमेंट व्यक्ति के पास में मौजूद रहता है। सबसे खतरनाक चिन्ह जो आपके हाथ के अंदर है, एक और पर्व आपके हाथ के अंदर आया और वो देखिए कि एक तो सूर्य पर्वत और सूर्य पर्वत पर एक स्टार, एक ऊपर क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर, और ये इस तरह से रेखा काटती हुई भी है राहु रेखा, और यहाँ एक स्टार भी बना हुआ है और यहाँ पर ऊपर से देखूं तो एक क्रॉस का चिन्ह भी बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर के दो दो ग्रहण यहाँ। तो ये तो निश्चित बात हो गई कि पितृदोष जैसी स्थिति आपके हाथ के अंदर दूसरी बार सूर्य पर्वत का इतनी बुरी तरीके से विचलित होना ये दर्शाता है। राज्य सरकार का लोन नहीं और मिल जाए, काम मिल जाए तो राज्य सरकार के कार्य में उन्नति नहीं, तरक्की नहीं, प्रगति नहीं। अब बात करता हूँ आपके पर्व की, जिसको बोलते शनि का पर्व। शनि का पर्व और धन का पर्व, और धन के पर्व पर एक भी रेखा की मौजूदगी नहीं। यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं मुझे ज़रूर चाहिए। कोई भी हाथ यदि अब है तो उसके अंदर यहाँ दो खड़ी हुई रेखाएं होनी जरूरी होती हैं, परंतु यहाँ पर जब देखता हूँ तो बिल्कुल भी यहाँ पर 55 वर्ष के, यानी ख़ास तौर से 60 वर्ष के बाद तो बिल्कुल भी कोई रेखा नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत दूषित चिन्ह के रूप में यहाँ पर इंडिकेशंस मिले। तो 60 के बाद तो बहुत ज़्यादा स्थिति और ख़राब होने के इंडिकेशंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। खराब से मेरा मतलब धन बिल्कुल नहीं कमाना, धन के आगमन बंद। अब बात करता हूँ आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ से यदि मैं देखूँ तो रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं कि ईश्वर के प्रति आप बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं।
ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, साथ ही साथ मेहनत करने के इंडिकेशंस भी है। व्यक्ति को निश्चित रूप से पैतृक रूप से मकान भी यहाँ पर मिला होगा। तो ये सब इंडिकेशंस यहाँ हैं। किसी भी स्थिति में घर में सिर छुपाकर भी रहने की स्थिति को दर्शाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपकी बात कर लेता हूँ मैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा शुरू से लेकर आखिर तक दीपों के साथ में मौजूद है। यानी ये स्थितियाँ अपने आप में व्यक्ति का दिमाग खराब, स्वास्थ्य खराब, साथ ही साथ बेल सी बनकर के लगातार चलना, और ये अगर मैं देखूं तो बहुत आयु के पूरे जीवन के अंतर्गत ये रेखाएं हाथ के अंदर से चली गई हैं। यानी कुल मिलाकर के पत्नी से भी झगड़े और झंझट, पत्नी के साथ में तालमेल ना होना, अपने स्वास्थ्य का खराब होना, ये सारी स्थितियां आपके पर्वतों से यहाँ मुझे मौजूद स्थिति में मिली हैं। आइए बात करेंगे इसके बाद अगले आपके मंगल पर्व की। यहाँ मंगल पर्व और मंगल पर्व पर भी एक दूसरे को काट करके रेखाएं जा रही हैं, और यहाँ एक तरीके से साहस को छीण करने वाली रेखाएं पूरी तरीके से सलवटों से आपका भरा हुआ ये पर्वत, यानी साहस को छोड़ने वाली स्थिति को दर्शाने वाली ये स्थिति यहाँ पर मौजूद है। अच्छी स्थिति यह है, एक रेखा में यहाँ पहुँच कर चलूँगा कि आपके पास कवच रेखा है। ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं संजीवनी रेखा। जिस उम्र तक भी ये संजीवनी रेखा आपके हाथ के अंदर, ये 60 साल तक संजीवनी रेखा मौजूद है। सारी स्थितियों से लड़ करके व्यक्ति जीत जाएगा। कोई भी आफत आए, कोई भी बीमारी आए, कुछ भी आए, आदमी जीत जाएगा, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। तो यहाँ पर इस स्थिति को दर्शाता हुआ अब मैं आगे चलता हूँ आपके पर्व पर, जिसको बोलते हैं मंगलदित्य। मंगलदित्य पर ये एक रेखा यहाँ आ रही है। यानी एक रेखा है जो काफ़ी चंद्र पर्वत के अनुकूल सी जाकर के है। स्थितियाँ हैं, ये मुकदमा भी देंगी, इस बात को दर्शाती हैं। तो यहाँ मुकदमे के योग को दिखाने वाली रेखाएं भी ये भी मौजूद यहाँ पर हैं। और अब बात करता हूँ आगे आपकी मस्तिष्क रेखा की। बुद्धि रेखा एक बहुत बड़ा दीप लेकर के यहाँ चली। यानी कि अगर मैं देखूं तो ये शुरुआत आज की तारीख में जो आपके पास मौजूद है, ये आपके जीवन के शुरुआती संघर्ष से लेकर दूर स्थानों तक आप जुड़े। आपने गलती युवा अवस्था में ही कर दी, और लेकिन अगर आप अपना भाग्य अर्जित करना चाहते हैं तो ये रेखा बताती है कि दूर स्थानों तक यदि आप सप्लाई करेंगे तो आपके जीवन के अंदर, आपकी जीवन में सफलता उजागर हो सकती है। कोई चीज़ ऐसी बनाएं जिसको दूर तक के स्थानों तक सप्लाई करेंगे तो आपको इसमें सफलता के योग यहाँ पर नज़र आते हैं। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके मंगल पर्वत के बाद चंद्र पर्वत नीचे का। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर चंद्र पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ भी एक क्रॉस मौजूद है। साथ ही साथ चंद्र पर्वत केतु स्थान पर एक दूसरे को रेखाएं ज़्यादा काट रही हैं। केतु स्थान को काट रहा तो अच्छा संकेत नहीं कर रहा था। यानी शुक्र पर्वत से निकल करके ये रेखाएं चल रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि युवा अवस्थाओं के अंदर आपके कुछ गलत संबंध भी रहे हों। तो कुल इस प्रकार की रेखा के संबंध भी यहाँ केतु स्थान से संबंध है, जो आपको दिखला रहा है कि आपकी दूर यात्राएं करेंगे, विदेश तक से संबंध भी जुड़ जाएंगे। कुछ चरित्र को लेकर सावधानी को दर्शा रहा जो जवानी में। साथ ही साथ कभी कभी तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा तल्लीनता के साथ में पूजा पाठ करता है। तो ये भी इस प्रकार के दर्शन केतु पर्वत को दर्शाना, या मन करेगा सन्यासी हो जाओ, इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाले केतु पर्वत की यहाँ पर ये रेखाएं हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में हम आपकी अन्य रेखाओं के बारे में। बुद्धि रेखा मैंने बोल दी। इसके बाद ये देखिए, मैं एक एक रेखा को बोलूँगा। यहाँ पर एक रेखा ये इस तरीके से गई, एक रेखा ये सूर्य स्थानों से गई, दूसरी और तीसरी ये भाग्य रेखा एक यहाँ से गई, ये दूर स्थानों से जुड़ करके एक भाग्य रेखा यहाँ गई, और चौथी भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर यहाँ गई, और ये भाग्य रेखा यहाँ गई, और एक भाग्य रेखा ये जीवन के 45वें वर्ष के बाद उठी है। तो ये अब यानी कुल मिलाकर के देखूं तो इस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर कई व्यवसाय करने का प्रयास किया, और बहुत मेहनत भी की, संघर्ष भी किया, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। तो आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ राहु रेखाओं ने भी प्रत्येक क्षेत्र को काटा।
यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो ये अपने आप में यहाँ पर ये चीज़ भी आई है कि जीवन में बड़ा बड़ा व्यापार किया होगा अपने अपने जीवन के अंदर। यहाँ शुक्र पर्वत पर भी एक द्वीप है, यानी कि विदेशों तक पे भी कांटेक्ट या विदेश तक भी आप घूम आए होंगे, इस प्रकार का रेखा, और एक रेखा यहाँ उठी। तो ये जीवन में क्या है, आपके जीवन में झटके बहुत आए। ऐसी बात नहीं, यदि झटके आए हैं तो यहाँ ये जीवन में रेखा है लगभग 35वें वर्ष में तरक्की, ये 45वें वर्ष में तरक्की, ये 60वें वर्ष में नीचे वाली रेखा से तरक्की। ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा काटा कहाँ कहाँ, अगर मैं देखूँ भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखाओं को दो दो व्यापार, तीन तीन व्यापार होने के बाद भी भाग्य रेखाओं को बाकी रेखाओं ने कहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस पूरे हाथ की, बता देता हूँ। एक हमारे नियम है एक शास्त्र का कि यदि किसी के भाग्य स्थान पर दो रेखाएं यहाँ खड़ी ना मिले या एक रेखा कम से कम खड़ी ना मिले यहाँ पर, तो व्यक्ति के जीवन में सारे करे धरे पर पानी भिड़ जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके हाथ की ये है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा जिसने आपके अपने जीवन को ध्वस्त कर दिया है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं। अब यहाँ देखते हैं आपकी रेखाओं को, ये देखिए यहाँ पर भी क्रॉस का चिन्ह, राहु क्षेत्र पर भी क्रॉस का चिन्ह है। कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई झटके का धन मिल जाता, वो भी यहाँ पर रेखाओं पर केटा हुआ, यानी यहाँ भाग्य भी कहीं साथ नहीं दे रहा। और ये दीप निकल करके सूर्य स्थान को जा रहा है, यानी सूर्य स्थान को रेखा जा रही है नाम कमाने के लिए, लेकिन दीप हो गया यानी आदमी डूब गया, यानी दूर स्थान से जुड़ करके भी लाभ नहीं हुआ। तो इस प्रकार के बहुत अशुभ रेखाएं पूरे हाथ के अंदर, क्रॉसिस की रेखा इतनी है कि मैं बता ही नहीं सकता कितने क्रॉस आपके हाथ के अंदर बने हुए हैं। आइए शुक्र पर्व को देख लेते हैं। शुक्र पर्व, और यहाँ पर यदि देखें शुक्र पर्व तो एक तो दीप बता ही दिया, इसके अलावा भी यहाँ पर कोई बहुत अच्छी रेखाएं नहीं हैं जो आपके जीवन के अंदर सुख साधन आपको दे रही हैं। तो चलिए, ये सब मैंने आपका यहाँ पूरा हाथ देखा और बहुत ही मैं निराश भी हुआ, मुझे ज़्यादा अच्छा ये हाथ नहीं लगा, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर लगभग स्टारों की, केरोसिस की, दीप की, यहाँ सब जगह से पूरी तरीके से भरमार है। संतान के सुख सहयोग की बात है, वो कुछ संतान की रेखाएं आपके हाथ के अंदर है, वो सहयोग देने वाली है। तो आपको मैं बताता हूँ एक बहुत मुख्य बात, ये जितने भी हाथ के अंदर रेखाएं बनी हुई हैं, ये सारी की सारी रेखाएं हाथ के अंदर से खराब रेखाएं मिट जाएंगी, आपको विश्वास नहीं होगा, मिट जाएंगी और अच्छी रेखा बन जाएंगी। इसके लिए क्या करें ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको ये करना है कि आपका जो भी व्यापार का स्थान है, अगर व्यापार के स्थान पर आज भी बैठ रहे हैं तो, या नहीं बैठ रहे हैं तो जो घर का स्थान है उस पर आपको एक काम करना है, रोजाना आपको अपनी पूजा के अंदर श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम पढ़ना है। अपने व्यवसाय के स्थान पर आप शाम को पढ़ सकते हैं या घर में भी पढ़ सकते हैं शाम को, लेकिन सुबह के समय एक पूजा और आपको मैं जोड़ूंगा जो आपको जिताएगी कर्जे से, जो आपके कर्जे को कष्ट करके आरी की तरह से काटती जाएगी। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन या तो हनुमान मंदिर में चले जाइए और वहाँ तेल का एक जो है चमेली के तेल का दीपक जलाइए वहाँ पर, साथ ही साथ वहाँ पर चमेली के तेल के साथ बेसन के 4 लड्डू रखिए और 7 बार 7 टाइम हनुमान चालीसा पढ़िए, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। ये पूजा करिए, जो पूजा बताई हैं, आपके हाथ की सब रेखाएं पॉजिटिविटी में बदलती जाएंगी। आप हैरत में रह जाएंगे कि मेरे हाथ में ये हुआ क्या। तो यदि आपको जीतना है अपने आप से तो आपको बस इतना करना है, मैं कोई आपको अंगूठी नहीं बता रहा, कोई आपको रतन नहीं बता रहा, ये पूजा मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह की इस पूजा में ये मंगलवार शनिवार ये, और सुबह या शाम में श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम पढ़ना है। और रोजाना की नित्य सुबह पूजा में, क्योंकि वो तो मंगलवार की हो गई और वो शाम की हो गई, लेकिन रोजाना की सुबह की पूजा में रुद्राष्टकम और हनुमान अष्टक पढ़िए। ये पूजाएं जोड़ लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपने ये पूजाएं लगातार की तो आपके जीवन में 108 दिन बाद चमत्कार के रूप में प्रकाश फैल जाएगा। नमस्कार।